सिंह एमबीएस इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करती हूं नई सोच नई उम्मीद के साथ। टोरी में आदिवासी मामलों के सचिव डॉक्टर इकबाल चौधरी ने किया पीर की गली का दौरा। इसी के साथ इकबाल चौधरी आदिवासी इलाकों में भी गए और साथ ही इकबाल चौधरी ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया। डिमांडें रखी हैं जो हमें लोगों की ज़रूरत थी, लाइट की ज़रूरत थी और हमें डिस्पेंसरियों की ज़रूरत थी और हमें माल मवेशी की जो है ना दवाइयों की ज़रूरत थी, रास्तों की ज़रूरत थी। यहाँ नीचे से जो हमारे रास्ते हैं उनसे हमारे लोग जो बकरवाल लोग हम आते हैं उनमें से ये कुआड़ी होती है, कुआड़ी से काट के रास्ता निकालते हैं। तो वहाँ रास्तों के लिए हमने कहा है कि वो रास्ते हमारे जो हैं वो होने चाहिए। कुछ दरमियान में नालों के ब्रिज हैं वो उनकी डिमांड रखी है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये डिमांडें हमारी पूरी होंगी। और क्या क्या आपको प्रॉब्लम आती है जब माल मवेशी लेके आप? सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि जब छालाबारी होती है, यहाँ बहुत होती है, उसके लिए हमें शेड की बहुत अहम ज़रूरत है, क्योंकि 5-10 मिनट के बाद यहाँ का माहौल चेंज हो जाता है। तो इस वजह से हमें जो शेड हैं इनकी अहम ज़रूरत है। एडवोकेट एजाज ज़की, आज का प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया था और ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से था। वहाँ के सेक्रेटरी जनाब शाहिद इकबाल साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। यहाँ के बहुत बड़े गुनागुम मसाइल थे, ये बहुत ऊंची रीचेज़ हैं। यहाँ पे लोगों के बेसिक जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनके बहुत मसाइल थे और हम चाहते थे कि वो कहीं हुकूमत के सामने रखे जाए ताकि हल हो सकें। तो उन्होंने मौका पे हमारे 3 बड़े मसाइल जो हैं वो हल कर दिए। एक तो उन्होंने कहा कि रास्ते में चलने वाले लोगों को जो परेशानी आती है यहाँ पे उनके रुकने के लिए हम ट्रांजिट कैंप यहाँ पे बना देंगे, यहाँ पे शेड्स बना देंगे और माल मवेशी लाइव स्टॉक जो है वो आपका महफूज रहेगा। नंबर 2, यहाँ स्कूलों का पढ़ाई का बड़ा था और उन्होंने कहा कि हम यहाँ टावर की भी कोशिश करेंगे ताकि नेटवर्क का यहाँ पे हो जाए और यहाँ पे जितने स्कूल पहले चल रहे हैं, सीजनल सेंटर चल रहे, स्कूल तो कोई चल नहीं रहा है बट सीजनल सेंटर चल रहे हैं, उन्होंने कहा हम इनको अपग्रेड करेंगे और मोबाइल स्कूल की तर्ज पर इनको चलाएंगे। नंबर 3, यहाँ पे जो सबसे बड़ी एक और ज़रूरत थी कि यहाँ पे जो लोग अपने डारा तामीर करते हैं या रेजिडेंट शेड जो तामीर करते हैं उसके लिए लकड़ की बड़ी ज़रूरत होती है और लोग बड़े गरीब हैं वो करने। उन्होंने कहा हम डिपार्टमेंट की तरफ से वो तामीर करने के, हमें चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है उसमें हम करवा के देंगे और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को साथ रख के वो करवाएंगे। फिर आज ही उन्होंने अनाउंस किया, चूँकि यहाँ पे बिजली का कोई निज़ाम नहीं है, उन्होंने कहा सोलर लाइट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। लोग बहुत खुश हैं आज के प्रोग्राम से और बहुत उम्मीद है कि ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। जितनी मांगे आई उन सब पे उन्होंने जवाब दिया और हमें उम्मीद है सारी पूरी होंगी। शुक्रिया। है जहाँ पे माइग्रेटरी पॉपुलेशन जाती है वहाँ पे हम पिछले 2 महीने से विज़िट कर रहे हैं। हाल ही में हमने एक सर्वे भी किया था, जो सर्वे अभी कंप्लीट हुआ है। तो आइडिया ये है कि जितने भी लोग माइग्रेट करके आइलैंड पासेस में जाते हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड की जाए, डिग्निफाइड लाइवलीहुड के लिए जो भी सपोर्ट देना है वो दिया जाए। ट्रांजिट अकोमोडेशन बनाने के लिए हमने प्लान अप्रूव किया है यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा लोगों की पार्टिसिपेटरी प्लानिंग के साथ। उसके बाद कुछ शेड्स वगैरह, बायो टॉयलेट्स, टेंट्स, सोलर लाइट्स और जो ब्रिजेस वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट यहाँ पे करेगा। उसके अलावा इनकी लाइवलीहुड को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने शीप फार्म्स का जो प्रपोजल है वो अप्रूव किया है, मिल्क विलेजेस का, मिल्क चिलिंग प्लांट्स का, वो भी होगा। इसके साथ साथ एजुकेशन पर फोकस करते हुए जो इनके स्कूल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए स्कॉलरशिप का अमाउंट भी बढ़ाया गया है और बच्चों को अच्छी स्किल देने के लिए, अच्छी तरबियत देने के लिए भी नई स्कीम आई है। तो आइडिया यही था कि एक ग्राउंड से आप फीडबैक लें कि एक 4 दीवारी में बैठ के एक सिटी में आप ट्राइबल के लिए नहीं कर सकते हैं, तो ग्राउंड से फीडबैक लेने का हमारा एक आइडिया रहता है। तो हर जगह हम विजिट हर हफ्ते में करते हैं। आज यहाँ से भी इनसे फीडबैक लिया और काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स इनके हैं वो हमने एग्री किया है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए। सर, अपर रिच में जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं आने जाने में, उनके लिए भी किस तरह से आप? देखिए, यहाँ डिफ़िकल्टीज़ ये भी आ जाती हैं कि भाई विंटर्स में आप कोई भी चीज़ मेंटेन नहीं कर सकते हैं, कोई रोड बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ बड़ा हैवी स्नोफॉल होता है। कुछ पाथवेज जहाँ बनाने की डिमांड है वो वाइल्ड लाइफ से हमने डिस्कस किया है कि जहाँ भी फिजिबल है वो किया जा सकता है। ब्रिजेस का जैसे मैंने मेंशन किया कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं हैवी रेनफॉल की वजह से, वहाँ जो लोकल मटेरियल है यूज़ करते हुए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के थ्रू बनाया जाएगा। बाकी हाईलैंड्स में जो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है हेल्थ केयर की, वेटनरी केयर की या बाकी जो है तो वो हम प्रोवाइड करें। ताज़ा और नई खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे पेज एमबीएस इंडिया न्यूज नई सोच नई उम्मीद को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।